हाउ टू ट्रेड विथ स्मार्ट मनी सिग्नल। तो आइए हम लोग देख सीखते हैं आज कि किस तरह मार्केट में ट्रेड किया जाता है और किस तरह मार्केट के मोमेंटम को समझना चाहिए। तो अभी आप लोग देखिए, ये स्क्रीन पे आप लोगों को एक ज़ोमैटो का एक चार्ट दिख रहा है। तो अब हम जानते हैं कि मार्केट में कब बाइंग आता है और कब सेलिंग आता है और किस तरह हमको ट्रेड देना चाहिए। चार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे जो सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सीखिए। तो अभी आप लोग देखिए कि मार्केट में इस जगह से आप लोगों को एक सेलिंग देखने को मिली जो पूरी यहाँ तक रही। ठीक है, तो अब उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। देखिए, मार्केट में सेलिंग यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक आई। ठीक है, यहाँ तक आई, रेड कैंडल यहाँ बना। फिर मार्केट में जब बाइंग आई तो बाइंग बिल्कुल इसके अपोजिट आई। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ लगा दूँ तो देखिए मार्केट में जो बाइंग आई, आई बराबर। क्यों? अब बोलिए कि ये थोड़ा नीचे रह गया, कैसे नीचे रह गया? तो अब हम आप लोगों को सिखाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सीखिए कि किस तरह मार्केट में ट्रेड होता है और छोटे रिटेलर जो भाई मेरे हैं वो किस तरह मार्केट को समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ जो उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक किस तरह काम करता है और कैसे काम करता है, ये सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचाने ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मार्केट में यहाँ से सेलिंग यहाँ तक आई, तो मार्केट में जो यहाँ से सेलिंग यहाँ तक आई तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये है। ऑर्डर ब्लॉक उसको बोला जाता है जहाँ से मार्केट में सेलिंग का ऑर्डर लगा। मतलब यहाँ कुछ लोगों ने, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, यहाँ उन्होंने सेल किया। तो सेल करने के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बना और यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बना। अब बाइंग ऑर्डर ब्लॉक और सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक दोनों बन गया। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक आया तो अब देखिए कि मार्केट वापस यहीं तक गया। देखिए यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक जब गया, यहाँ से यहाँ तक, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कैसे गया। तो आप लोग गौर से देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट यहाँ से जो एकदम यहाँ तक आया। अब यहाँ से जब यहाँ तक आया, अब ये यहाँ से वापस यहाँ तक जाने के बाद फिर गिर क्यों गया? तो आइए हम लोग समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक का खौफ। देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, उसके बाद आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक उठा। इसलिए उठा क्योंकि यहाँ पर देखिए कि छोटे रिटेलर भाई मेरे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर लगाए, मतलब बाइंग ऑर्डर। ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ये ऑर्डर ब्लॉक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। इस तरह आप लोग देखिए, ये एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, आप लोग गौर से, एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट यहाँ से आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, अब जाने का कारण क्योंकि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसके कारण मार्केट यहाँ से यहाँ गया। तो गौर से देखिए, उसके बाद फिर मार्केट में फिर सेलिंग आया। फिर सेलिंग आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप किया। उसको टैप करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर गया इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया और यहीं से लौट गया। अब यहाँ से लौटने का कारण मैं आपको बताता हूँ। आपको बताता हूँ यहाँ से लौटने का कारण, थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है ना, एक मिनट, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक मिनट, देखिए यहाँ से यहाँ पे इसलिए लौट गया क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब ये 1 आवर का कैंडल है ये पूरा, इसमें अब अगर आप लोग छोटा करके अगर कम टाइम पर, लो टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसमें भी एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पास होगा। यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक कैंडल बन गया, ये तो सेलिंग है। सेलिंग यहाँ से बाइंग आया, लेकिन यहाँ पर से सेलिंग आया, तो जिसके कारण यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करके मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे आया, ये ऑर्डर ब्लॉक को तो ऑलरेडी यहाँ टैप कर चुका था। अब बचा ये ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। देखिए, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट फिर बाइंग कैंडल बनाया। बाइंग कैंडल बना के यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्यों गया? क्योंकि फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, फिर इसको टैप करके फिर मार्केट गिरा। अब देखिए कि मार्केट यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक को ले चुका है और ये भी ले चुका है और ये भी को ले चुका है। तो अब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को कुछ यहाँ पे बचा नहीं। यहाँ पूरा का तो यहाँ पे लिक्विडिटी जितना था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लिक्विडिटी पूरा तो ले लिया। ठीक है, तो अब बताइए, अभी बचा ये। अब यहाँ से अब इसका ऑर्डर ब्लॉक देखिए, यहाँ पे एक लास्ट ये बना, यहाँ से तो ले लिया था मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर से देखिए मार्केट में फिर यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बना ना, यहाँ पे सेलिंग कैंडल, जिसके कारण मार्केट में फिर सेलिंग है। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया। अब बचा फिर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? फिर ऑर्डर ब्लॉक, अब देखिए गौर से, ये ऑर्डर ब्लॉक बचा। तो देखिए मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे लिया, फिर मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा और मार्केट में सेलिंग आई। अब इसको ले लिया, अब बचा ये ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से कंसोलिडेट करते करते फिर ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट में कंसोलिडेट कर लिया। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक को लिया। अब मार्केट में तेज गिरावट आई। तेज गिरावट क्यों? क्योंकि यहाँ छोटी छोटी आ रही थी, क्यों आ रही थी? क्योंकि बहुत सा ऑर्डर ब्लॉक बचा था। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचा, इसको ले लिया, मार्केट डाउन हो गया फिर यहाँ। अब यहाँ से यहाँ क्यों आया? क्योंकि फिर ये लास्ट सेलिंग कैंडल, आप गौर से देखिएगा तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए फिर एक ये लास्ट सेलिंग कैंडल बना, ऑर्डर ब्लॉक। ये जो कैंडल है ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये कैंडल जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि मार्क करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये कैंडल देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना जिसको लेने के लिए मार्केट यहाँ आया और आने के बाद उस कंसोलिडेट करने लगा। और इस ऑर्डर ब्लॉक में जो भी यहाँ पे बैठे हुए थे रिटेलर स्टॉप लॉस लगा के, सभी के स्टॉप लॉस को हिट किया और हिट करने के बाद फिर वापस ये ऊपर यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो अब हम लोग जानेंगे कि जोमेटो में आगे क्या देखने को मिल सकता है। तो जोमेटो में मेरा फर्स्ट टारगेट जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टारगेट पहले मार्केट जोमेटो इसको लेगा। इसको लेने के बाद जोमेटो जो हो नीचे आएगा। एक मिनट, इसको लेने के बाद जोमेटो नीचे आएगा। फिर उसके बाद इस लेवल को लेने के बाद
फिर इस लेवल को लेने जाएगा जोमेटो, इस लेवल को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इस लेवल को लेने जाएगा। कोई भी स्टॉप ब्रेक नहीं चला जाता है ऊपर, वो एक लेवल को लेता है फिर नीचे आता है। बाय अगर ट्रेडिंग करना है तो इस तरह करें, उसके बाद इस लेवल को लेगा, इस लेवल को लेगा, इस लेवल को लेगा, उसके बाद फिर ये लेवल को लेने आएगा। अब लेने आएगा तो मैंने जो मार्क किया है बिल्कुल यही मार्क तक नहीं आएगा, इससे हो सकता है कि पीछे भी से लौट जाए और ऊपर से भी लौट जाए। अब ऊपर पीछे लौटने का कारण ये है कि ये जो कैंडल बना, ये 1 आवर का कैंडल है, इसके अंदर में 5 मिनट पे 1 मिनट पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको वो टैप करेगा, टैप करके नीचे गिरेगा। अब अगर मैं आप लोगों को स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो वो सब क्लियर दिख जाएगा। इस तरह मार्केट में ट्रेड करना है। और मेरा मंडे के लिए फर्स्ट टारगेट है 216, 200 साढ़े 16 के बीच, और उसके बाद मार्केट में 220, 222, 224 का टारगेट भी हिट हो सकता है। ये सब जोमेटो में है। मेरा फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरह आप लोग ट्रेड करें। और ऑर्डर ब्लॉक तो आज आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को FEG भी ट्रेड करने को बताऊंगा।